सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर नुक्कड़ नाटक का बहराइच में हुआ आयोजन। बता दें कि राष्ट्रीय एकता दिवस व सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के अवसर पर सांस्कृतिक मंत्रालय, भारत सरकार, संगीत नाटक अकादमी नई दिल्ली की ओर से आयोजित नुक्कड़ नाटक का प्रदर्शन जनपद बहराइच की सांस्कृतिक संस्था जन सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास संस्था बहराइच यूपी के द्वारा कलेक्ट्रेट परिसर व तारा गर्ल्स इंटर कॉलेज में किया गया। इस नुक्कड़ नाटक का शीर्षक भारत की शान, राष्ट्रीय एकता और इसकी अवधि 25 मिनट थी। कलेक्ट्रेट परिसर में आयोजित नुक्कड़ नाटक कार्यक्रम का उद्घाटन अपर जिलाधिकारी मनोज, सिटी मजिस्ट्रेट ज्योति राय एवं जिला विकास अधिकारी महेंद्र प्रताप सिंह के द्वारा किया गया। नुक्कड़ नाटक की दूसरी प्रस्तुति तारा गर्ल्स इंटर कॉलेज में हुई। तारा गर्ल्स इंटर कॉलेज में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत का उद्घाटन भाजपा महिला मोर्चा की जिला महामंत्री डॉक्टर ज्योति सिंह के द्वारा किया गया। कलेक्ट्रेट व तारा गर्ल्स इंटर कॉलेज में उपस्थित दर्शकों के रूप में सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, शिक्षकों व छात्रों ने नुक्कड़ नाटक प्रस्तुति की बहुत सराहना करते हुए कलाकारों की हौसला अफजाई की। कलाकारों में आदित्य त्रिपाठी, सचिन कुमार, वैभव मिश्रा, दीना भारती, यशराज आर्य, यशराज दुबे, राज चौहान, दानिश अफजल, अभिनव गुप्ता, आशीष श्रीवास्तव तथा अन्नू कुमार ने दोनों स्थानों में नुक्कड़ नाटक का मंचन किया। उपरोक्त कार्यक्रम में संस्थान की संरक्षक डॉक्टर ज्योति सिंह, अध्यक्ष जसवीर सिंह, उपाध्यक्ष श्रद्धा पांडे, अंशु मल्होत्रा, ऋचा श्रीवास्तव, डॉक्टर गर्वित मल्होत्रा, प्रबंधक जगदीश केसरी, कोषाध्यक्ष ब्रजेंद्र पांडे, संयोजक सौरभ पांडे एवं पंकज कुमार। सदस्यों में शिवम कुमार, स्वेच्छा जैन, समीक्षा जैन, विभा श्री गुप्ता, गौ सेवक संघ के प्रदेश संगठन महामंत्री शुभम तिवारी, हिंदू जागरण मंच नगर प्रभारी शीतल त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। तो ये थी हमारी खास रिपोर्ट और आप देख रहे थे Wise 24/7 न्यूज पर। ऐसे अपडेट पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर अपडेट की नोटिफिकेशन पहुंचे सबसे पहले आप तक और हर अपडेट पहुंचे सबसे पहले आप तक। साथ ही इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि और भी लोगों तक इस कार्यक्रम की जानकारी पहुंच सके। बहराइच से सलमान अहमद के साथ नूर आलम वारसी की रिपोर्ट। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम जगदीश केसरी है। और आज आप एक कार्यक्रम कर रहे थे कलेक्ट्रेट परिसर में, क्या मकसद है सर इसका? आज राष्ट्रीय एकता दिवस है, सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती है और केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी, संस्कृति मंत्रालय, भारत सरकार की ओर से हमारी संस्थान को एक अवसर दिया गया कि आप अपने जनपद में 2 स्थानों पर राष्ट्रीय एकता दिवस पर एक नुक्कड़ नाटक करें। तो हमारी छोटी सी टीम ने आज इस कलेक्ट्रेट परिसर में नुक्कड़ नाटक प्रस्तुत किया है, जिसका विषय था सरदार वल्लभ भाई पटेल और उनका व्यक्तित्व। तो ये बहराइच में किन जगहों पर होना है अभी? और ये हमारी पहली प्रस्तुति अभी कलेक्ट्रेट परिसर में हुई है। इसके बाद हम लोग तारा इंटर कॉलेज में जा रहे हैं, 2:30 बजे का वहाँ समय है। वहाँ पर हम वहाँ की छात्राओं को ये प्रस्तुति दिखाएंगे और प्रस्तुति के माध्यम से राष्ट्रीय एकता दिवस के बारे में और सरदार वल्लभ भाई पटेल के व्यक्तित्व के बारे में और एक स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के रूप में उन्होंने भारत के लिए जो योगदान दिया, आज़ादी की लड़ाई में जो उनका योगदान था, उन्हीं बातों को रेखांकित करते हुए हमने ये प्रस्तुति दी है। तो इसके बाद अब आप लोग तारा गर्ल्स जाएंगे? तारा गर्ल्स इंटर कॉलेज जाएंगे। केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी के द्वारा हमारी संस्था का नाम है जन सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास संस्थान। तो हमारे संस्थान को एक छोटा सा अवसर केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी ने दिया कि आप सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की जयंती पर, राष्ट्रीय एकता दिवस पर हमारा जो नाटक का शीर्षक है भारत की शान, राष्ट्रीय एकता। तो बच्चों चलिए हम लोग शुरू करते हैं अपना नुक्कड़ नाटक भारत की शान, राष्ट्रीय एकता। नमस्कार। आज हम जो आपके सामने नाटक प्रस्तुत करने जा रहे हैं, उसमें हम अपनी, आपकी और देश की बात करने जा रहे हैं। हमारे देश का इतिहास बहुत पुराना है, हजारों हजार साल से इसकी परंपरा, इसकी सभ्यता और इसकी मान्यताओं ने पूरी दुनिया को अपनी ओर आकर्षित किया है। सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिनका जन्म गुजरात के नाडियाड में एक किसान परिवार में हुआ था, जिनका जन्म 31 अक्टूबर सन 1875 में हुआ था। वल्लभ भाई पटेल भारत की शान, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के धनी सरदार, भारत की आजादी के थे नायक महान, वंदे मातरम। गुजरात से लेकर
उत्तर भारत में आकर या उत्तर भारत के साथ साथ पश्चिम और पूरब को चारों दिशाओं में जो भारत फैला था, जो न खंडित था न अखंडित था, एक ऐसा भारत था जिसके बारे में दक्षिण वाला पूरब वाले से चर्चा नहीं कर पा रहा था या पश्चिम वाला उत्तर वाले से कोई बात नहीं कर पा रहा था। ऐसी स्थितियों में उन्होंने जब अपने देश की भौगोलिक स्थिति को देखा और रियासतों का अध्ययन किया तो उनको लगा कि अगर इस देश को सदियों तक अखंड बनाना है, राष्ट्रीय एकता के धागे में पिरो के रखना है, तो सबसे पहले जो रियासतदारी का कॉन्सेप्ट है उसको सहमति के साथ राष्ट्रीय स्वरूप में बदलना होगा। और उन्होंने ही इस कदम को साकार और सार्थक रूप दिया। और सबसे ज़्यादा इन स्टूडेंट्स का थैंक्स करती हूँ जिन्होंने इतने ध्यान से इस नाटक को देखा बिना शोर मचाए, और आपकी तालियां सचमुच इनको बहुत उत्साह देता है। आई थिंक दिया होगा आप इतनी अच्छी तालियां, तो मुझे लगता है मैंने इतनी बड़ी सभाओं में कभी नहीं सुनी जितनी अच्छी यहाँ सुनी। देखिए, जो हमारा आज राष्ट्रीय एकता दिवस मनाया जा रहा है, हम जब बचपन में थे तो हमें बड़ा अच्छा लगता था आज किसी की जयंती हो जाए, हमारे स्कूल की छुट्टी हो जाए, होता था ऐसा, अभी भी होता है। आपको भी अच्छा लगता है, आपके मैडम लोग को भी अच्छा लगता होगा, एक दिन की छुट्टी मिल जाएगी। पर इस छुट्टी का कोई यूज़ नहीं था, आप लोग भी जानते हैं। शायद सरकार हमारी आगे चल के इन सब छुट्टियों को कम करेगी, जिसके लिए आप लोग शायद नाराज़ भी होंगे उनसे। लेकिन मेन ये है कि हमारे देश के इतने महापुरुष हैं, बहुत सारे लोग हैं, उनके बारे में जानना ये आपके लिए अच्छा है। और हमें जैसे नुक्कड़ नाटक द्वारा इन्होंने इतने संक्षिप्त रूप में, इतने छोटे से टाइम में वल्लभ भाई पटेल जी के बारे में बताया। मुझे नहीं पता, आई थिंक आधे लोगों को उनके बारे में नहीं पता होगा। सही कह रही हो कि गलत? खाली नाम पता है, फ्रीडम फाइटर्स थे ये भी पता है, पर उनका डिटेल नहीं पता होगा, नहीं पता था। तो इस तरह के नुक्कड़ नाटक, इस संस्कृति जो आपके संस्थान ने किया है, ये आप लोग भी कर सकते हैं स्कूल। मैं निवेदन करूँगी आपकी टीचर्स से भी कि ये छोटे छोटे नाटक स्कूल के बच्चे भी कर सकते हैं। आप 10 लोग कंट्रीब्यूशन देते हैं, बट आप 200 लोगों को उसकी जानकारी देते हैं, तो वो 10 लोग जो यहाँ पे ये हमारे 8 लोग हैं और हमारे संस्थान के लोग हैं, उन्होंने जितने लोग यहाँ पे प्रेजेंट हैं उन सबको वो अवेयरनेस दी है, वो नॉलेज दी है। कल को आप लोग एग्ज़ाम देंगे, कंपटीशन देंगे, शायद कहीं अगर इनके बारे में कुछ आ गया पूछ के, तो आपको ये चीज़ याद रहेगी बहुत सालों तक। रहेगी कि नहीं रहेगी? बहुत प्रैक्टिकल चीज़ है। मैं यहाँ भाषण देने के उद्देश्य से बिल्कुल नहीं आई हूँ। हम लोग भी कभी उस जगह पे थे, फिर इस जगह पे आए, आज इस जगह पे हैं, तो ये जगह बदलती रहेंगी। बट बेसिक हमारा जो क्राइटेरिया था कि आपको समझा सके, आपको वो नॉलेज दे सके, तो मैं आप सबसे निवेदन करूँगी कि अगर किसी भी महापुरुष की कोई जयंती होती है तो उसको खाली नाम सुन के छुट्टी के उससे मत सोचिए। कोशिश करिए, आप सब मोबाइल फ्रीक है, मुझे पता है, सब मोबाइल यूज़ कर रहे हैं। छोटे से वीडियोस देख लीजिए, उनके बारे में नॉलेज लीजिए। कल को आप लोग भी किसी को बता पाएंगे तो ये हमारे पास इतना सुनहरा इतिहास है, उतना शायद किसी देश के पास इतना सुनहरा इतिहास नहीं है। और हमें अपने गर्व होना चाहिए अपने महापुरुषों पे, अपने फ्रीडम फाइटर्स पे। तो आप लोग को ये नहीं कि ये चीज़ हम रटाने आए हैं, आपको उसको अपने देश का इतिहास जानने का पूरा हक है और आपको ये जानना चाहिए। इतने जैसे कि इन्होंने बताया कि इतने राज्यों में हमारा भारत बटा हुआ था। जब अंग्रेज़ों ने इस देश को छोड़ा तो उन्होंने छोड़ दिया कि आपका डिसीजन होगा कि आप इनके साथ विलय करते हैं, मिलना चाहते हैं कि नहीं मिलना चाहते हैं, कि आप इंडिपेंडेंट रहना चाहते हैं। तो आप खुद सोचिए, उस समय 245 या कुछ क्या डेट, 560 इतने सारे राज्य थे और अंग्रेज़ों ने भारत को ऐसे छोड़ दिया था। तो आप सोचिए कितना बड़ा भारत रह गया होगा। उनकी मानसिकता भी, वो ये सोच के जा रहे थे कि ये देश आपस में मैं छोड़ के जा रहा हूँ, छोटे छोटे राज्यों को, ये आपस में लड़ेंगे और कभी एक नहीं हो पाएंगे। तो वल्लभ भाई पटेल जी ने बहुत बड़ा काम किया, उन सभी राज्यों को एकत्र करने का कार्य किया। और उन्होंने सबसे निवेदन किया, बड़ी बड़ी उन्होंने मीटिंग्स की कि आपको एक राष्ट्र, अखंड भारत की हमें रचना करनी है।
तब ये राष्ट्र एक साथ मिले और उन्होंने कहा कि इस महासागर में सारी नदियों को, जो कि राज्य को उन्होंने नदियों के लिए कहा कि सबको एक महासागर बनाना होगा, उसी महासागर का नाम भारत माता होगा। इसी के साथ मैं आप सबसे आपने इस तरह शिक्षा दी और नाटक के माध्यम से जो हमारे बच्चे नहीं जानते थे आज उनको सिखा इन लोगों ने, तो इसके लिए आप हमेशा किसी भी कार्यक्रम को लेकर चर्चा पर चर्चा करते हैं, मार्गदर्शन लेते हैं और जब हमें सही मार्गदर्शन मिल जाता है तभी हम अगला कदम उठाते हैं। क्योंकि मैंने शुरू में भी परिचय कराया था, ये जसवीर जी हैं, जसवीर सिंह जी जन सांस्कृतिक देश केसरी है और मैं भी संस्थान का एक छोटा सा सदस्य हूँ और प्रेसिडेंट हैं जसवीर सिंह जी। मैं इनके बारे में बताऊं, जनपद बहराइच में शास्त्रीय गायन में व्यक्तिगत तौर पर विधिवत गुरु शिष्य परंपरा के अंतर्गत प्रशिक्षण लेकर जनपद में ये शास्त्रीय गायन की क्लासेस करते हैं। अभी थोड़ी देर पहले श्रद्धा मैम थी, आप लोगों ने देखा भी होगा, आई थिंक इनका सॉन्ग सुना होगा। अभी 2 दिन पहले आज छठ का पर्व संपन्न हुआ है और परसों इनका एक म्यूजिक वीडियो छठ पूजा को लेकर रिलीज हुआ है। वो बी फॉर आप डॉक्टर गगन महोत्रा जी हैं, आप मिशन हॉस्पिटल में और हमारी संस्थान में वाइस प्रेसिडेंट हैं। आप अंशु मल्होत्रा जी हैं, आप भी जन सांस्कृतिक एवं सामाजिक विकास संस्थान में वाइस प्रेसिडेंट हैं। और अंशु जी का ससुराल बहराइच है, मैं बात बताना चाहूँगा। अंशु मल्होत्रा जी का मूल निवास मायका जो है वो लखनऊ का है और शादी से पहले अंशु मल्होत्रा जी ने दूरदर्शन आकाशवाणी के लिए और प्रदेश की जो सरकार की जितनी सांस्कृतिक संस्थाएं हैं उन संस्थाओं के लिए बहुत बड़े बड़े स्तर पर इन्होंने बहुत सारी सांस्कृतिक प्रस्तुतियां दी हैं। तो भविष्य में मैं यहाँ पर आपके साथ हम लोग फिर शामिल होंगे, अंशु जी के साथ आपको आप हमारे संस्थान की सदस्य हैं। आपने भातखंडे संगीत महाविद्यालय से मास्टर डिग्री ली है और वर्तमान में बहराइच में है। इसके अलावा व्यवसायी हैं, लेकिन इनकी सामाजिक गतिविधियों में, सांस्कृतिक गतिविधियों में अपनी विशेष रुचि है। इसलिए हमारे संस्थान के एक तरह से ऐसे मजबूत पहिए हैं, इनके बिना हमारे संस्थान का बहुत सारा पेट्रोल कहीं से आता नहीं है। जो जनपद में ये भी अभी चूँकि कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, लेकिन सांस्कृतिक गतिविधियों को, हमारे संस्थान के गतिविधियों को देखकर आप जुड़े हैं और आपका मार्गदर्शन कार्यक्रम को कैसे संयोजित किया जाए, कैसे आयोजित किया जाए, इसलिए जब भी हम लोग कोई परिचर्चा मीटिंग करते हैं तो आपका विशेष सहयोग और सुझाव रहता है। और शुभम तिवारी गौ सेवक मंडल है, गौ सेवक न्यास संरक्षण समिति जो है, जिसके आप प्रदेश महामंत्री हैं। शुभम भैया भी हमारे लगभग हर कार्यक्रम में पहुंचते हैं, चाहे वो मेडिकल कैंप हो या सांस्कृतिक कार्यक्रम हो या कोई अन्य गतिविधियां हो, तो इनका भी प्रयास रहता है। अब ये आप सब लोगों के आशीर्वाद से और जनपद की इतनी खुशबूदार मिट्टी का आशीर्वाद हमारी संस्था हम सबको मिला है कि हमारा कार्यक्रम जहाँ भी होता है हम सभी को, और कार्यक्रम में जो आप जैसे अतिथि होते हैं, कार्यक्रम में जो आप जैसे सहयोगी होते हैं, आप सबका आशीर्वाद मिलता है। आखिरी मैं परिचय आप लोग को दे दूं। सर ने अपना परिचय बहुत छोटा बताया है, लेकिन सर इस संस्था के और इस शहर के, मैं इनको अपनी संस्था का भीष्म पितामह बोलता हूँ। अपना एक करियर जो है वो एक एज ए थिएटर आर्टिस्ट शुरुआत की थी इसी शहर से, और धीरे धीरे फिर ये दिल्ली गए। दिल्ली के बाद बॉम्बे, भोपाल, श्रीनगर, जयपुर और ऐसी बड़ी बड़ी स्टेट्स में जाके, और सर ने क्या कहते हैं अपने बहराइच को रिप्रेजेंट किया है, कई सारी मूवीज़ में भी वर्क किया है। और जब कोविड का दौर आया
और सर को बहुत सारी गतिविधियां जब बंद हो गई, फिर सर जब हमारे शहर में आए तो सर से हमने बहुत रिक्वेस्ट की कि सर आपने इतने देश विदेश में जाके इतने बड़े बड़े कार्यक्रम किए हैं और आपने शहर का नाम रोशन किया है, लेकिन हम चाहते हैं कि सर अब आपका सहयोग मिले और हम इस शहर के लिए भी कुछ करना चाहते हैं और आपके साथ साथ ये शहर भी ट्रैवल करके यहाँ से प्रदेश और देश तक जाए, ऐसा आप सहयोग और मार्गदर्शन करें। तो सर ने कहा ठीक है, आप जसवीर जैसा कोशिश करें, हम आपके साथ हैं। और आज देखिए सर के इतने बड़े मार्गदर्शन और सहयोग से भारत सरकार ने हमको ये पहली बार जनपद में इतना बड़ा एक वर्कशॉप दिया करने के लिए। इसके पहले भी हम लोगों ने बाल रंगमंच कार्यशाला की थी, जिसका आयोजन जो है हमने जनपद बहराइच में किया। और आपको जान के खुशी होगी कि 75 जनपदों में 4 महाजनपदों को वो वर्कशॉप मिली थी और एक हमारा जनपद था जिसको ये वर्कशॉप मिली थी, जिसको हम लोगों ने मेडिकल कॉलेज के सभागार में किया था। और ऐसा आशीर्वाद आप लोग का रहेगा, भगवान का रहेगा, तो हम लोग आगे भी ऐसी और बहुत बड़ी बड़ी वर्कशॉप्स और बहुत बड़े बड़े कार्यक्रम करने वाले हैं। तो आप सब भी अगर इंटरेस्टेड हो उन कार्यक्रमों में तो ज़रूर भाग लें। हम आपसे भी रिक्वेस्ट करते हैं और आपके पास आएंगे भी। आप लोग इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बिल्कुल, आप अपने मैडम को बताएं, हम लोग आएंगे आपके यहाँ, वर्कशॉप करेंगे। और मैं नूर भाई का भी बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो भी हमारे हर कार्यक्रम को ऐसे टेलीकास्ट करते हैं। तो इस वक्त हम मौजूद हैं बहराइच के तारा गर्ल्स इंटर कॉलेज में, जहां पर आज राष्ट्रीय एकता दिवस के उपलक्ष्य पे एक कार्यक्रम नुक्कड़ नाटक के माध्यम से इन बच्चों के बीच पहुंचाया गया है। इस वक्त हम इसी कॉलेज में मौजूद हैं और यहाँ पर तमाम सारे यहाँ पर जो गर्ल्स स्टूडेंट हैं यहाँ पर मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं कि इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से उन्होंने क्या कुछ सीखा। तो आइए। क्या नाम है आपका? सानिया। अभी यहाँ पर एक कार्यक्रम हुआ था, उससे आपको कुछ सीख मिली है? यस। तो इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर एक स्टूडेंट हैं, उनसे हम बात करते हैं क्या कुछ उन्होंने इस कार्यक्रम के माध्यम से सीखा। जी बेटा, क्या नाम है? सर मेरा नाम रेशमी है। अच्छा, अभी यहाँ पर जो कार्यक्रम हुआ है इसके माध्यम से आपने क्या कुछ सीखा? सर हमको नुक्कड़ नाटक से यह पता चला है कि ऐसे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी ने हमारे देश को इतने अपने योगदान दिया और हमारे देश को आज़ाद करवाया, ऐसे हम सभी लोगों को भी बनना चाहिए और सभी लोगों का भी साथ देना चाहिए। थैंक यू सर। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो ये देखा यहाँ पर, ये तमाम सारे यहाँ पर बहुत सारे बच्चे हैं इस कॉलेज के, जिनके बीच अभी एक कार्यक्रम प्रस्तुत किया गया था और इन बच्चों ने इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से यहाँ पर जो कुछ इस नुक्कड़ नाटक के माध्यम से सिखाया गया